वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। आज विश्व रक्तदान दिवस है। रक्त समूह की खोज जो है वो चिकित्सा का नोबेल पाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में किया था। 4 तरीके के रक्त समूह होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। आप ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक थे। आपने जो है रक्तदान की खोज किया था। हम बोल सकते हैं कि रक्त समूहों की खोज की थी। और रक्तदान महादान होता है, तो हम सभी को अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं इस समय हम रीजनिंग क्लासेस पढ़ रहे हैं। उसी के चरण में क्वेश्चन नंबर पहला है। प्रथम क्वेश्चन क्या दिया है, हम सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लास्ट तक हमारे क्लास में बने रहेंगे। 100, 50, 25 बोल रहा है, यहाँ क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है। देखिए वो सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करेंगे 100 में भाग देंगे 2 का, कितना आता है? 50 आता है। देखिए 50 लिखा है। ऐसे ही 50 पे क्या करेंगे? 2 की भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 25। देखिए 25 लिखा है। ऐसे ही 25 में हम क्या करेंगे? 2 की भाग देंगे, तो 25 में 2 की भाग देंगे, 2 की 25 में भाग देंगे, 2 1 जा 2 काट देंगे, 2 2 जा 4 और यहाँ 1, फिर यहाँ 0, 2 5 जा 10। क्या आ गया? 12.5 क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने इसमें? सब में जो है हमने क्या किया? भाग दिया है 2 की। सब में किसमें भाग दिया? कितने की भाग दिया है? 2 की भाग दिया, तो उत्तर क्या आ गया? 12.5। यहाँ क्या लिख देंगे हम? 12.5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे है ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा दिया। तो 2 की भाग देंगे और 2 की भाग देंगे, लास्ट में 12.5 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। पहला सवाल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा है एक कक्षा में परीक्षार्थियों की कुल छात्रों के अंकों के आधार पर जो है वो अलग अलग रैंक दी गई है। अंशु की रैंक शीर्ष से 19 है। अंशु जो है वो 19 रैंक पर है, शीर्ष से। ऊपर से जो है अंशु की रैंक क्या है? कितनी है? 19 है। 19 है। अंशु के बाद 6 छात्रों का स्थान है। अंशु के बाद 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अंशु के बाद 6 छात्रों का स्थान है, तो 19 20 21 22 23 24 और ये 25। अंशु के बाद 6 छात्रों का स्थान है 25। 6 छात्रों का स्थान है। कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी है? तो अंशु का शीर्ष स्थान था 19, उसके बाद 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो पूछ रहा है कि कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी है? तो 25 या क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 25 छात्रों ने परीक्षा दी है। कैसे दिए? मैं आपको लगा दिया कि अंशु का ऊपर से 19 है, उसके बाद हम उसको काउंट कर लेंगे। 25 लोग आए, 25 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो अंशु के बाद जो है 6 छात्रों ने क्या किया है? परीक्षा दिया है। 25 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कैसे है? मैं आपको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है। क्या लिखा है? लिखा है 16 बराबर 128, तो बोल रहा है 24 बराबर क्या होगा? कैसे 128 आया? तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या तरीका होता है? देखिए 16 का स्क्वायर करते हैं, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे 36, 6 कम 6 7 8 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 200 कितना आ गया? 256। अब इसी 256 में 2 क्या कर देंगे? काट देंगे, तो कितना आ जाएगा? 128। देखिए 128 यहाँ पर जो है आ गया। तो अब इसमें हम फिर 24 पे क्या करेंगे? तो 24 का क्या करेंगे? हम दोगुना करेंगे। तो यहाँ पर 24 में भाग देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 8 16 1 17, 4 1 5, कितना आ गया?
76/2। अब इसका क्या कर देंगे, हम काट देंगे। 2 2 जा 4, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 जा 60, फिर 17 में एक बचा तो 16, 1 बचा तो 16 है, 6 है यहाँ पर, 2 8 जा 60। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यहाँ कितना लिख देंगे 288 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने, जिसमें इसका क्या किया हमने कि स्क्वायर किया, स्क्वायर करके इसका फिर उसका आधा कर दिया। ऐसे ही 24 का स्क्वायर किया 576 है, उसका फिर हमने आधा कर दिया, कितना गया 288 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। अब चौथा सवाल है, लिखा है 2 4 8 3 8 2 4 1 5 1 2 7। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या आप क्वेश्चन पढ़िए। यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो ये पहली सबसे छोटी संख्या है, दूसरी सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसके क्या कर रहा है पहला अंक, तो 2 क्या हो जाएगा इसमें पहला अंक हो जाएगा। ये दूसरी सबसे छोटी संख्या है, ये क्या है पहली है, तो बोल रहा है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो पहले अंक 2 है, और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें 415, इसके क्या कर रहा है दूसरे अंक को गुणा किया जाए, तो 2 गुणे 1 हो गया भाई। ये इसको दूसरी, ये जो है पहली थी दूसरी, और उसके बाद सबसे बड़ी, तो ये जो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या है, ये क्या है सबसे बड़ी, गुणा किया जाए सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक का, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से गुणा किया जाए, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से गुणा किया जाए, तो दूसरा अंक ये है, इसमें सबसे और दूसरी सबसे छोटी संख्या इसमें ये है, उसके जो है पहले अंक, तो इस पहला अंक ये है, और सबसे बड़ी संख्या दूसरा अंक ये गुणा किया जाए, तो बोल रहा है कि परिणाम क्या होगा, तो क्लियर हो गया 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आया कि 2 1 जा 2 आंसर हो गया। 2 कैसे आ गया, जैसे आया जैसे किया उसे सॉल्व कर दिया। 5th क्वेश्चन दिया है। 5th क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए लिखा है PERSONALITY, पर्सनालिटी लिखा है। लिखा है शब्दों के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो क्या कर रहा है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें अंकों से शब्दपूर्ण अर्थ जो है शब्द अर्थ बनाना है, उस शब्द का आखिरी लेटर लिखिए। तो देखिए यही है ERSONA। ये तो अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, लेकिन हमको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो क्या करेंगे, इस R को हम यहाँ लिख देंगे तो R, इस E को हम यहाँ लिख देंगे तो E हो जाएगा RE, फिर इस वाले A को यहाँ लाएंगे तो A हो जाएगा, फिर यहाँ S है तो यहाँ पे S लिख देंगे, फिर यहाँ O है तो यहाँ O लिख देंगे, फिर ये N है तो यहाँ क्या लिख देंगे N लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका आंसर बन गया, अर्थपूर्ण अर्थ बन गया। रीजन, रीजन मतलब क्या होता है कारण, अर्थपूर्ण शब्द लिखा था। तो उस शब्द का आखिरी लेटर क्या है, तो रीजन में जो आखिरी लेटर है वो क्या है N, N क्या हो जाएगा आपका आंसर है। ये आंसर शब्द अर्थपूर्ण शब्द बना दिया, और पूछ रहा है कि उसका उस शब्द का आखिरी लेटर क्या है, तो आखिरी लेटर ये N दिया है, तो N क्या हो जाएगा रीजन। और इस अर्थपूर्ण शब्द बन गया कि रीजन मतलब होता है कारण, और उसके बाद जो है उसका उस शब्द का आखिरी अक्षर पूछ रहा था, तो N जो है इस शब्द का आखिरी अक्षर है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। कैसे कर रहा है ये अब आप देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। 6 क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है भिन्न युग्म पहचानिए। यहाँ पर लिखा है भिन्न युग्म ज्ञात करो। क्वेश्चन है भिन्न युग्म याद करो। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, लिखा है TC बराबर EV, LK बराबर MN, EV बराबर XG। इसका हमको सॉल्व करेंगे, हम आंसर लिखेंगे। बोला इससे भिन्न युग्म पहचानिए। तो भिन्न युग्म कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ TUV, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 हो रहा है, LMN यहाँ पे +2 हो रहा है, EFG
एल एम, सॉरी यहाँ पे एम है तो यहाँ पर +1 हो रहा है, एल एम है ना, तो प्लस एन रहता है 2 रहते हैं, ई एफ जी यहाँ क्या हो रहा है +2, तो मतलब क्या ये भिन्न है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भिन्न हो जाएगा। ऐसे भिन्न है कि यहाँ पर इसमें +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है लास्ट वाले लेटर में, लेकिन यहाँ पर एल एम हुआ है, एल एम हुआ है, एन रहता था 2 रहता तो ये, लेकिन पूछा है भिन्न युग्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, भिन्न युग्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को जो मैं आज क्वेश्चन बताया हूँ बेहद पसंद आए होंगे। और जो है विश्व रक्तदान दिवस है, रक्तदान महादान होता है, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी रक्तदान अवश्य करेंगे, और रक्तदान करने से जो है कोई भी जो है वो वीकनेस नहीं होती, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जो रीजनिंग की मैं क्लासेस बता रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेहद पसंद आ रही होगी। इन सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपको रीजनिंग क्लासेस बेहद पसंद आ रही होगी और आप सभी मेरे आपसे भरपूर समर्थन करेंगे। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक लोगों को मेरे चैनल पर राय देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।